स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी। हाँ, हो रही है। अच्छा, पहले सबसे पहले तो मैं थोड़े आप लोगों से क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगा ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। मुझे बताइएगा, आप लोगों का ये सारा व्हीकल्स और ड्राइवर का डाटा आप लोगों ने वेरीफाई है, सब डला हुआ ही है? हाँ जी, ये 100% वेरीफाइड है। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये कि अ, आपका जो फ्लीट मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस है वो किस चीज़ के लिए है, ताकि मैं आपको उस हिसाब से ज़्यादा अच्छे गाइड कर सकूँ। ओके, हम चाहते हैं कि एक तो हमारी गाड़ियों का डाटा रहे, रीफ्यूल का रहे कि कितना फ्यूल पर मंथ में रिपोर्ट जो हमें ऐड हो। ठीक है। सर का इंटरवल जो है वो ट्रैक हो सके सॉरी, कि क्या बताया 10,000 आपने? सर्विस इंटरवल। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? ये गाड़ी की मेंटेनेंस होती है जो अच्छा अच्छा अच्छा। 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज वगैरह करते हैं। ठीक है ठीक है। और जो एक्सपेंसेस आते हैं मेंटेनेंस में, टायर चेंज किए सही हैं सही 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 या सही। कुछ डेंटिंग पेंटिंग है कुछ ऐसा, सो ठीक है वो ठीक है। हमें रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट मंथली सीईओ को हम प्रोवाइड कर सकें कि ठीक है। एक गाड़ी पे इतना खर्चा है। ओके ओके ओके, बस मेन पर्पज़ ये है आप लोगों का। हाँ बस ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ड्राइवर से रिलेटेड तो फिर कोई काम ही नहीं हुआ ना आपका? आ, ये डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, ये ड्राइवर में आता है, हम उनको क्या अलाउ करना चाहते हैं कि अच्छा, वो बस गाड़ियों के हद तक कि भाई ड्राइवर को कौन सी गाड़ी दी हुई है वो एक रिपोर्टिंग हो जाती है, हाँ ऐसा ही है ना? ठीक। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, लीव एप्लीकेशन अगर अप्लाई कर सकते हैं तो इधर हाँ, से वो तो लीव। एम्प्लॉयज़ के तौर पे वो एचआर के उस पे आ जाता। हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैं इसी में समझा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। ये जब आप व्हीकल्स में आ जाते हैं ना, ठीक है, जब आप कोई जी। व्हीकल्स ऐड कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सारा आपका डाटा आ रहा है, किसी को भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई, लाइसेंस प्लेट, मॉडल वगैरह, व्हीकल टाइप वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, कि जो लास्ट आपका जो फ्यूल का जो रीडिंग होती है वो आ जाता है, कि ये गाड़ी आपने कब खरीदी, वैल्यूज़ वगैरह ये सब आ जाती हैं। और ये मेरे ख्याल से आपका यूएई का जो है वो हाँ, गाड़ी के लाइसेंस पेपर्स होता है, वगैरह जो गाड़ी होते का हैं। पेपर। ठीक है, ये उसकी क्या नाम है, पीडीएफ स्कैन जो भी डॉक्यूमेंट है उसका, वो जो आपने स्कैन किया होता है पेपर्स का। एग्जैक्टली। ये इंश्योरेंस कंपनी से डिटेल वगैरह, ये पेट्रोल टाइप वगैरह के भाई ये एडिशनल डिटेल्स में आप लोग डाल देते हैं कि भाई फ्यूल टाइप, कलर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसमें, फ्यूल में किस तरीके से चलेगी, लीटर में चलेगी, पेट्रोल लीटर में या गैलन में, ये वो चीज़ आ गई। ठीक है। जी जी, फोर व्हील्स है, डोर कितने हैं गाड़ी के, वो सब एडिशनल इन्फो, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये तो ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है आप आ जाते हैं मेंटेनेंस के उस पर। ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ मेंटेनेंस स्केजुअल बन जाता है आपका। ठीक है। अब मेंटेनेंस स्केजुअल आपका इस तरीके से बन सकता है कि जो आपने सर्विस आइटम बनाए होते हैं ना अपने, जैसे ऑयल चेंज है आपका, तो आपने यहाँ पर ऑयल चेंज बनाया होगा सर्विस आइटम, या मेंटेनेंस का एक सर्विस आइटम बना लें। ठीक है। ओके। हेलो। हाँ चलिए, बनाए, एक बना के दिखा दें, ऑयल चेंज। तो एक मिनट, क्योंकि आपने मेन पर्पस मुझे क्लियर कर दिया ना, तो आपके लिए अब आसानी हो जाएगी हम्म। शुरू में। आइटम लिस्ट यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मेंटेन स्टॉक से, इस पर से चेक। ठीक है, यहाँ मैं कोड डाल देता हूँ, ऑयल 001। ठीक है। सर ये मिक्स हो जाएगा, अच्छा, ये परचेज वालों के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर क्या डालूँ? ऑयल ऑयल शाहरुख क्या डालना है? शेल डालूँ? ऐसे डालें कि पता चले कि ये फ्लीट المفروض वालों का لسه. يا عاطف مستر عاطف, नाम। I need option for limit petrol or diesel. This for 1 month is car and يعني for high diesel. I need alarm coming or not. I need coming alarm for diesel limit. يعني 1 month normal 3000 dirham. ओके। Is up 3000 dirham. This يجي short. I need
لارم يعني او ماركر. اوكي اوكي اوكي. اوكي. انا خلاص This بعدين for اول هذا كيلو. خلاص بعدين في هذا في. يا كل كيلومتر. This all ايوه up. صح يا فرق. صح. اوكي ओके عاطف. ओके ओके गॉट इट. معك استراحة. इसमें लिख देंगे 10,000 किलोमीटर का जो है नॉर्मल कम फी 10,000 किलोमीटर फी لا 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 5000 درهم 5 sorry 5000 كيلومتر normal नॉर्मल for 5,000. yeah 5000. ऑयल ऑयल After 7,000 kilometer you need alarm coming. हम्म. जी क्या लिखूँ इसमें? ऑयल चेंज आइटम कोड में आइटम आइटम ऑयल चेंज कर दूं. ऑयल चेंज कर दूँ. अच्छा ये कोड डालना पड़ेगा. ऑयल चेंज यहाँ लिख हाँ. देता हूँ 001. ठीक है. हाँ हाँ परफेक्ट. ऑयल चेंज. अब वो नाम आप लिख लें कुछ भी. शेल. नहीं कुछ नहीं वो ये शेल वगैरह नहीं होता हमारा. अब मतलब एक मिसाल दे रहा था Yes. व्हीकल्स के ऑयल वगैरह के लिए. ओके ऑयल चेंज 5,000 किलोमीटर. ये कर दो. 5 or 7,000. Which car this one? ठीक है. कम किलोमीटर. This which car? This different car. Favor ايوه car. في هذا اول واحد हम ये डिफरेंट गाड़ियों के लिए बना सकते हैं. 5,000 वाला सिलेक्ट करेंगे. Yeah, we got 10,000 and 10,000 or 5,000 kilometer. Different car. यासर भाई ये हम दो बना सकते हैं 10,000 और 5,000. जी जी आप दो बना. This machinery and generator all machinery 250 hours. ओके यासर भाई ऐसे रखे सिर्फ ऑयल चेंज रखें. आगे में हम चेंज कर लेंगे कौन से कितने किलोमीटर पे करना है. ठीक है. वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकेंगे क्योंकि ये सेपरेट करने से बजाय एक जगह आ जाए तो अच्छा है. ठीक है ठीक है ठीक है. This for crane and shovel and GCB boom loader bucket. This hourly 250 hours 1 month. ओके अव्वल आधा في ثلاث بعدين يجمل خلاص. ثاني. اوكي. ठीक है. ओके अब ये हमने डेट डाली इसकी कि भाई स्टार्ट डेट आज से हो. और मतलब आज ऑयल चेंज हो रहा है ना. न्यू मेंटेनेंस स्केड्यूल तो आज से हो जाएगा. अब ये कब होगा? मंथली, क्वार्टरली? इसकी पीरियोडिसिटी भी आप. नहीं यहाँ पे हमें चाहिए कि 5,000 7 10,000 ऐसा. अच्छा क्योंकि ये किलोमीटर पे होता है ये डेट वाइज नहीं होता. सही है. मतलब आप लोग ने मतलब जो मेन पर्पज़ है वो बस जैसे गाड़ी है तो गाड़ी का बस ऑयल चेंज करना है तो उसका एक रेडियस सेट करना है कि भाई हमने हर 5,000 किलोमीटर पे जो है वो मेंटेनेंस हाँ. हमने करनी है. अच्छा अब इसकी जो है आप वो Exactly. परचेज इनवॉइस बनाएंगे. ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली. है ना? अब परचेज इनवॉइस जब आप बनाएंगे इसके साथ हाँ इसके साथ साथ एक और भी है. जैसे ऑयल फिल्टर के साथ इसके साथ और भी है. जैसे गाड़ी का मेंटेनेंस आ जाए कोई काम आ जाए. नहीं पहले हम ऑयल पे है ना उसके बाद मेंटेनेंस पे जी वो आएंगे. सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक साथ साथ. तो अच्छा ये हो गया कि हम क्या करेंगे कि भाई मेंटेनेंस में मैं यहाँ नोट करता जा रहा हूँ क्योंकि ये काम मुझे करने पड़ेंगे फिर. 5,000 किलोमीटर्स और कम किलोमीटर في 5 10 5,000 10,000 بعدين different car. في 10,000 في 5,000 10,000. This different car. For a Okay. new car, Jetour car in showroom 10,000 kilometer. ओके 10,000 5,000 بعدين في Yeah, ثاني yeah, واحد yeah. आई. जी Yeah. जी, वो अब वो जितना आप वो करें But वो for hourly machinery for hour, not kilometer. For ओके वो kilometer. क्या बोल रहे हैं कि कुछ गाड़ियों का 5,000 पे हम चेंज करते हैं कुछ 10,000 पे और कुछ जो मशीनरी हमारे पास हैवी मशीनरी है उनका पर आवर पे करते हैं कितने घंटे वो चली है. जैसे जनरेटर होता है shovel होता है. Shovel, bucket, and mobile crane. It's only hourly. हाँ, जनरेटर. इनका आवर पे होता है. तो ये जनरेटर का फ्लीट से क्या ताल्लुक? ये फ्लीट ट्रांसपोर्ट भी सेक्शन में है. Mobile crane Mobile and crane हो bucket, गया. UCB, boom loader, cable. ठीक है. जो हैवी मशीनरी होती है ना हाँ हाँ वो उसमें पर आवर जनरेटर पे होती हैं. नहीं जनरेटर पावर जनरेटर होता है बिजली के लिए.
हैवी मशीनरी जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर की बात कर रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, जनरेटर सेपरेट जनरेटर जो पावर जनरेशन के लिए डीजल पे चल के बिजली बनाता है, हम्म। वो पर आवर पे होता है। जो शावल होता है, जेसीबी होती है, ये जो क्रेन होती है, ये पर आवर पे होते हैं, कितने घंटे चलें, क्योंकि ये ट्रैवल नहीं ना करते, ये एक जगह पे खड़े रहते हैं। तो इनका किलोमीटर की रेंज कम होती है, घंटे ज्यादा काउंट होते हैं कि कितने घंटे चले। अच्छा, तो ये थोड़ा मैं ये डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ये इस पर थोड़ा हो सकता है कि ट्रिकी। आप हैवी मशीनरी डालें इधर, हैवी मशीनरी हाँ, वो मैं इसको स्लैश करके लिखूँगा। पर आवर पे। सही है। हाँ, इसके बाद ना, जब आप ऑयल चेंज हम सेलेक्ट करें ना, तो वहाँ पे टिक आ जाए कि ऑयल फिल्टर चेंज किया है या कुछ ऐसा किया है, क्योंकि नॉर्मली जब भी ऑयल चेंज होता है फिल्टर चेंज होते हैं, हम्म, ऐसे होते हैं, वो भी आ जाए साथ में। ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे ये एक चीज़ समझाइएगा कि ये पहले पहले से आपको, अब मैं जैसे दो एक मिसाल लेता हूँ। एक आपकी गाड़ी है, ठीक है, जी। एक आपका जनरेटर है, ठीक है, हाँ। पावर जनरेटर। अब गाड़ी पावर जनरेटर नहीं काउंट करें, आप हैवी मशीन काउंट करें, पावर जनरेटर तो दो तीन है। हैवी मशीनरी काउंट कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, हैवी मशीनरी काउंट कर ली, और और एक व्हीकल आपका काउंट कर लिया, गाड़ी, व्हीकल। ट्रॉलर, एग्जैक्टली। ठीक है। जी। अब वो ट्रॉलर जो है वो एक ट्रैवल करता है, वो चाहे वो पर मंथ में ट्रैवल करे 5,000 किलोमीटर, अब चाहे वो हम्म। 10 दिन में 5,000 किलोमीटर पूरा करे। एग्जैक्टली। सही है। तो जी जी। अब आपका अब मैनुअल काम होगा कि आप उसकी रीडिंग रोज़ाना लेंगे। नहीं, उसकी रीडिंग हम लेते हैं, उसके दो ऑप्शन है, या तो हम उसकी रीडिंग लेंगे जब रिफ्यूल करेगा, हम्म, तो साथ में हम मीटर भी डाल देंगे कि इसके इतने मीटर हो गए। और वो तेल जब डालेगा वो ऑलमोस्ट, अगर छोटी गाड़ी है तो डेली डालते हैं, ट्रेवल ज्यादा है तो, नहीं तो वीक में 2 से 3 बार उसका रिफ्यूल होता है पेट्रोल डालने का। वीकली होता है या डेली होता है? ये ऑलमोस्ट 1 दिन 2 दिन बाद वीक में ऐसे चलता है। कुछ गाड़ियां डेली फिल करती हैं टैंक और खत्म कर देती हैं, और कुछ 2 दिन 3 दिन चल जाता है। सही, मतलब ऑन डिमांड होता है ना? ऑन डिमांड, कुछ का ज्यादा सफर होता है, कुछ का कम होता है, सही सही। जैसे नॉर्मली लाइफ में अपने होता है। हाँ, अब वो गाड़ी का पेट्रोल वगैरह चेक कर लिया है जाने से हाँ, पहले या नहीं। सही। तो जब वो पेट्रोल डालेगा वो हमें रसीद देगा साथ में। एक्चुअली हमारी जो गाड़ियां है ना, वो लिंक है पेट्रोल स्टेशन के साथ, वहां पे टैग लगा हुआ है। हम्म, तो जैसे उनको कार्ड वगैरह पेमेंट नहीं करनी होती, वो पेट्रोल स्टेशन पे जाती हैं, रिफिल करती हैं और निकल आती हैं। तो क्या होता है, वो अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो कैश नहीं देना पड़ता, कार्ड नहीं देना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है। तो ड्राइवर को वो रसीद मिल जाती है, वो रसीद है, वो हम स्टार्ट कर देंगे कि व्हाट्सएप पे कॉपी करना शुरू कर दें, तो फिर हम वहाँ पे ओडोमीटर होगा, तो हम इंटर कर देंगे किसने इस वक्त पे रिफिल किया, इतने किलोमीटर पे, तो पता चल जाएगा कि इतने की डिस्टेंस इसने किया, इतने। मोस्टली क्या होता है कि बाज़-औक़ात डीजल चोरी के भी होते हैं, हम्म, गाड़ियों में से निकालें तो पता चलता है कि कितने किलो की एवरेज है, हम्म, और कम हुआ है तो पता चल जाता है या ज्यादा कंजप्शन हो रही है या कुछ और हो रहा है। यार ये सही। जो कीबोर्ड वाला इशू है, ये तो मोशे भाई कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता, ये तो देखना पड़ेगा। यानी डेट एंड टाइम भी चेक करोगे, कोई शॉर्टकट अब में। अगर उनको ना यही बता देना, अगर बात होती है ना जरिए एक से। मिनट, अच्छा, आप ये सारा लिमिटेड कर सकते हैं मतलब यहाँ पे जो हम फ्लीट वाला ओपन करते हैं तो उसमें पूरा परचेज वाला आ जाता है, सिर्फ रिलेटेड डाटा शो करे यहाँ पे जो आपने सर्च किया आइटम में, सिर्फ फ्लीट वाले का, ऐसा हाँ, पॉसिबल है? तो फिर तो आपका फ्लीट का काम ही नहीं हुआ ना। हम्म। तो फिर तो आप सिंपल से परचेज इनवाइस बनाए मेंटेनेंस के लिहाज से। हम्म। बात समझ रहे हैं आप? नहीं, आप इधर एसी में फ्लीट में रहने दें।
क्योंकि उनको एक्सेस दी ना अगर परचेज की तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट है, वो मिक्सअप हो। नहीं तो अगर आप परचेज इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी ये फ्लीट की जो रिकॉर्डिंग है जिस पे आपके एक्सपेंस खर्च हो रहा है वो किस तरीके से काउंट होगा? चलिए जैसे आ रहा है आने दो, लेकिन इसकी रिपोर्ट तो सेपरेट होगी ना फ्लीट की। हाँ ये है कि परचेज इनवॉइस पे यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि जो वो सर्विस आइटम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम्म अब जैसे ऑयल चेंज है, ठीक है, हम्म वो ऑयल चेंज आपको कितने का पड़ रहा है? ठीक है, हम्म। एक तो आप ऑयल के पैसे दे रहे हैं और एक चेंज करने के भी पैसे दे रहे हैं, उसके हाँ एक मेंटेनेंस सर्विस के पैसे दें। सर्विस के पैसे। हाँ अब चाहे तो आप ऑयल चेंज मतलब ऑयल का एक आइटम अलग से बना लें और एक मेंटेनेंस का आइटम एक अलग से बना लें सर्विस आइटम करके, और दोनों के रेट अलग अलग करके डाल लें। ऑयल के ये रेट अगर फॉर एग्जांपल 100 दरम का ऑयल है या इसी में काउंट कर लें, समझ रहे हैं? तो उससे ये होगा कि आपकी जो इनवॉइस की जो पेमेंट मेथड है वो रिकॉर्ड हो रही है, इससे आपका बैलेंस रिकॉर्ड हो रहा है। अब रिपोर्ट में मैं यहाँ सिर्फ एक व्हीकल का ऑप्शन दे दूँगा कि यहाँ से आप अपना व्हीकल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, भाई इस व्हीकल के अगेंस्ट ही काम हुआ है। कर ठीक है, लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन ये फ्लीट में ही रहेगा ना ये। जी जी, उसमें आप अब व्हीकल्स में ही आप लेकिन जो भी इनवॉइस रहेगा ना इसमें, सॉरी जैसे हम लोग को इधर इनवॉइस इधर अटैच करने के लिए रहेगी, जो भी है जैसे हम लोग ले लिए ऑयल फिल्टर चेंज किए तो इधर हम उसको अपलोड कर सकते हैं। सर आपकी आवाज़ कट रही है, मैं नहीं सुन पा रहा, पीछे शोर भी आ रहा है, शाहरुख थोड़ा ऊंचा बोलो। पीछे शोर भी आ रहा है, थोड़ा माइक वाइक करीब कीजिएगा प्लीज़। हेलो शाहरुख 1 सेकेंड, शाहरुख बोलो। और नेटवर्क का थोड़ा इशू था। जी अच्छा बोलो। जैसे ये ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, जी जी, इसका इनवॉइस को हम इसको अटैच करना है तो उसका भी परमिशन रहना चाहिए, कहाँ जैसे अटैच? कॉपी पेस्ट करते हैं ना। देखिए आपने ऑयल चेंज यहाँ बना लिया एक आइटम, ठीक है, ओके ठीक है, अब जो मेंटेनेंस का आइटम है वो भी बना लिया, इनवॉइस आपकी बन गई। यहाँ पर मैं एक व्हीकल्स जो आपने यहाँ बनाए में होंगे ना, हाँ ये रहे, कहाँ चलेगा, सॉरी, ये आ रहे हैं आपके व्हीकल्स, ओके सही है, ये व्हीकल्स आपके इनवॉइस पे यहाँ मैं कहीं गिरवा दूंगा, और उसको जो है जब आप व्हीकल सेलेक्ट करेंगे, जो भी इनवॉइस बनाएगा वो जब व्हीकल सेलेक्ट करेगा तो उस व्हीकल के अगेंस्ट जो है वो इनवॉइस चल जाएगी कि भाई इसमें ये रीडिंग आई थी, ये सारी चीज़ें आई थी, सही है, हाँ सही है। ठीक है। तो आपका काम तो फिर फ्लीट मैनेजमेंट का हुआ ही नहीं, सिंपल सिर्फ एक इनवॉइस बनाए, ठीक है, उस इन व्हीकल के अगेंस्ट जो है परचेजिंग से रिलेटेड, ठीक है, ओके ओके और फिर उसको आप प्रोसीड कर दें ताकि आपकी जो रिपोर्टिंग है अकाउंटिंग डायमेंशन में भी बैठती रहे, और फिर व्हीकल हाँ के हिसाब से जो है आपको डाटा भी मिल जाएगा। बाद में एक रिपोर्ट ऐड कर देंगे फिल्टर के, भाई इस रिपोर्ट के अगेंस्ट कितनी कितनी, इस व्हीकल के अगेंस्ट कितनी कितनी इनवाइसेस किस किस डेट पे गई हैं, क्या क्या काम हुआ है, सही है। समझ आते भाई? हाँ, सही है। तो आप क्या नाम है, एक शॉर्ट सर्कल में रहकर जो है अपना काम इजीली कर रहे हैं। मतलब जो इनवाइस बना रहा है ना, आप में से कोई इनवाइस बनाता है नॉर्मली भी? कौन बनाता है नहीं, इनवॉइस तो हम लोग नहीं बनाते हैं, इनवाइस? कौन बनाता है वही पूछ रहा हूँ। वो परचेज ऑर्डर जो एलपीओ जो होते हैं। हाँ तो वही बना लेगा इनवाइस, उसको आप वही बनाएगा इनवाइस, उसको आप बता देंगे भाई इस व्हीकल के अगेंस्ट, क्योंकि इनवाइस तो बननी है, इनवाइस तो हाँ तब भी आप लोग नहीं बना पाएंगे, बनानी तो उसी नहीं है ना, हाँ बस उसको आप बता देंगे कि भाई इस व्हीकल के अगेंस्ट जो ये इनवाइस सेलेक्ट कर ले। तो एक बार थोड़ा बना कर क्या देखो। बोलता हूँ यासर भाई, जी फ्लीट में फ्लीट में ही हो, हम गाड़ी सिलेक्ट करें और उसका डाटा वहां पे इंटर। नहीं, फ्लीट का तो देखिए एक अलग चैप्टर हो गया ना, समझ रहे हैं आप? अब वो फ्लीट के अगेंस्ट जो इनवाइस बननी है, जी जी सही है, फ्लीट के अगेंस्ट जो इनवाइस बननी है वो आप यहाँ से क्रिएट कर लें,
सिर्फ आपने वो फ्लीट ही तो बतानी है उसको, व्हीकल ही तो बताना है। मैं क्या चाह रहा था कि हम दूसरे डिपार्टमेंट वाले को क्यों बोलें, अगर यहाँ पे हम CR4 सिलेक्ट करते हैं, हम्म, हम्म, ये जो पहली गाड़ी है, हम्म। और यहीं पे हम इसके नीचे में डाल देते हैं कि इसकी मेंटेनेंस ये है और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे समरी आ जाए एक ही जगह पे गाड़ी है इसका, यहाँ पे हुआ है सर्विस, इतनी इंटरवल है और ये हुआ, जैसे ये व्हीकल लॉग लॉग होता है ना कुछ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इसमें थोड़ा मेंटेनेंस स्केड्यूल मैं एक क्रिएट करता हूँ, मेंटेनेंस स्केड्यूल। स्टार्ट आज हो रहा है। यार अहमद शाहगान पहले किसके पास था, कुछ आइडिया? शायद लारिफ के पास था। कंफर्म? नहीं सारान तो वो लेके आया था, राइट सलाह लेके आया था। राइट नहीं राई तो वहाँ पर है। राइट तो कब इनका भी एक था, उसके अंदर एक आ रहा राहिल जो कि यहाँ पे पहले काम करता है। आया था। देखो राही तो इनका है, HR का बंदा है, लेकिन इसमें भी अब शायगान छोड़ दी है। राही ने छोड़ दिया? हाँ, अब वो कहीं और चला गया। बात हुई थी मेरी रेफरेंस के लिए, लेकिन रेफरेंस दे देता है। अच्छा जैसे अगर किसी क्लाइंट को हम सजेस्ट करते हैं ना, राइट ने छोड़ दिया शायगान। अच्छा कब थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन अल्लाह क्लोजिंग से पहले उससे बात हुई थी। राइट ने छोड़ दिया शायगान। लेकिन कौन सा राइट की बात कर रहा है भाई? दो राय चार है, में कोई राइट है? दो राय है। एक ही राइट है। मुझसे तो कह रहा था कि तो मशहूर था राय यार, एक तो मशहूर था राय भी देखा। एक मिनट, नंबर क्या था? यार नंबर कितना बड़ा पूरा वही लगता है। भी राइट है। सही है। एक बस मेन चीज़ ये है आतिफ भाई, स्केड्यूल आपने बनाना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ फील्ड देनी पड़ेंगी आपके मुताबिक, ऐसा ही है। उसमें ये होगा कि हमारा अकाउंट मैनेजर मेन कांटेक्ट पर्सन वही था वहाँ पे। यहाँ पे हम मेंटेनेंस में जाएं, वहाँ पे सिलेक्ट करें, ओपन करें, पहले क्लिक कर लें, ये जो आ रहा है जैसे स्टेटस आ रहा है यहाँ पे आ जाए कि मेंटेनेंस क्या है, ऑयल चेंज है, मेंटेनेंस है। नहीं नहीं, ऑयल चेंज तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मेन टाइटल आ जाए कि हमने किस लिए किया, फिर यहाँ पे नीचे आ जाए कि ऑयल चेंज किया, ये डिटेल है। नहीं नहीं, ये तो स्केड्यूल है, ठीक है। हम्म, ये स्केड्यूल है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। पहले तो स्केड्यूल ओके। रेडी होगा ना। देखें, ऑयल चेंज है, ऑयल हम सिस्टम को बता रहे हैं कि भाई मेरी एक गाड़ी है, मतलब कोई भी गाड़ी है, ठीक है। आप चाह रहे हो गाड़ियों के हिसाब से हो या सिंपल एक ऑयल चेंज है उसका एक स्केड्यूल बना दिया कि भाई ऑयल चेंज है, वो गाड़ियों से असाइन हो, या फिर एक सिंपल बना दूं कि भाई ऑयल चेंज है। नहीं, गाड़ियों के साथ, क्योंकि गाड़ी मेन चीज है ना। हर गाड़ी के साथ एक क्या नाम है, असाइन होगी मेंटेनेंस कि भाई इस गाड़ी का ऑयल चेंज 5000 किलोमीटर के साथ होगा, इस गाड़ी का ऑयल चेंज 10,000 किलोमीटर के साथ होगा, इस हैवी मशीनरी का ऑयल चेंज पर आवर के हिसाब से होगा। मतलब हाँ। 2 घंटे बाद इसका जो है वो क्या नाम है, वो ऑयल चेंज होगा, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। बस अब ये मैंने फॉर एग्जांपल 3 बना दिया। अब जैसे ही ये मैं सेव कराऊंगा तो जब जब अब गाड़ी जब चलेगी, ठीक है, तो वो जब रीफ्यूलिंग के लिए आएगी आप वहाँ तब मीटर लोगे, हाँ, उसका मेटेरियल मीटर लोगे आप। वो आ गया रिफ्यूलिंग पे। नहीं, वो यहाँ पर सिस्टम पे आप कैसे करोगे? वही बोल रहे हैं कि हम सिलेक्ट करें ऊपर से कि ये क्या है, रिफ्यूलिंग का एक सेक्शन हो जाए कि उसने आज 5 तारीख को 50 लीटर डाला ठीक है। और इतना मीटर था। आगे दूसरे पे ऐसे डाला, 5 दिन बाद उसने डाला और 50 लीटर यूज किया और इतना मीटर था। एंड पे डिस्टेंस वो जो कवर होता है वो पता चल जाएगा। वो जो नॉर्मल फार्मूला होता है कि इतना डिस्टेंस पर लीटर में इतने किलोमीटर, और
नॉर्मल हो जाए, और फिर हम मंथ में एक समरी निकाल सकें कि एक गाड़ी ने इतना फ्यूल एवरेज किया। हम हर गाड़ी को 3000 लिमिट देते हैं। शाहरुख, 3000 की लिमिट होती है। हाँ वो मुख्तलिफ भी हो सकती है। خمس हाँ। رجال. اي سعر في 3000 درهم 3000 مال البترول. بترول ممكن بيك اب بس ما ادري جس من البترول كم فلوس فيه؟ 300 300 ولا 3000 كار. हर गाड़ी का हमने लिमिट रखी है ये कि फॉर Pickup, एग्जांपल pickup. पिकअप है, पिकअप है तो 3000 दरम वो यूज कर सकते हैं पेट्रोल का। Yeah, for सही। वो जो उसमें कार्ड में लगा है ना। ठीक है। कार नंबर 16354. अच्छा ओके ओके ओके। कहने का मतलब है कि हर गाड़ी का हमने फिक्स किया हुआ है, एक का 3000 है, एक का 5000 दरम है। हाँ वो ओपन है, वो मतलब किसी भी ऑटोमेटिक गाड़ी है का कितना भी हो सकता है, लिमिट है। जी। ठीक है। फ्यूल एंट्री मतलब सॉरी रिफ्यूलिंग या फ्यूल एंट्री। फ्यूल एंट्री, तो वहाँ आप गाड़ियों का ओडोमीटर काउंट करेंगे। ऑडोमीटर मतलब किलो ओडोमीटर कहते हैं इसको, हाँ किलोमीटर ऑडोमीटर हो गया, लीटर हो गया, क्वांटिटी हो गया। हाँ मतलब उसमें ये होगा कि गाड़ी का नाम, फिर डेट और फ्यूल और क्या नाम है, फ्यूल की क्वांटिटी और गाड़ी की लास्ट रीडिंग और कॉस्ट। हाँ वो कॉस्ट। एक मिनट, अब फ्यूल एंट्री में क्या क्या आ गया, एक मिनट मैं मेंशन कर लूँ। व्हीकल या मशीनरी, अच्छा मशीनरी भी आपकी व्हीकल्स में ही बनेगी, सही है। हाँ एग्जैक्टली ओके। व्हीकल्स, मशीनरी और आपका क्वांटिटी फ्यूल की, क्वांटिटी, क्वांटिटी फ्यूल, कॉस्ट, कॉस्ट, डेट, डेट क्वांटिटी आ गया, ऑडोमीटर आ गया। और ओडोमीटर। ठीक है। लास्ट रेट। अब फॉर एग्जांपल पहला फ्यूल आपने डाला, अब फॉर सिस्टम में मास्टर डाटा हो गया, सही है। जी पहली एंट्री आप बनाएंगे, फिर गाड़ी उसी से डिफाइन करेगी। हाँ है पहली एंट्री आप क्या एक तरीके से जब डालेंगे, पहली एंट्री आपने लाइव पे, मतलब पहली एंट्री आपने फ्यूल की डालनी है। अब उसका टारगेट शुरू हो गया 5000, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का मैंने दिया हुआ 5000 किलोमीटर, ठीक है। हाँ ऑयल चेंज का, अब ये ऑयल चेंज का है, ये फ्यूल का नहीं। ऑयल चेंज का ना, ठीक है। हाँ अच्छा एक मिनट, एक चीज़ रह गई इसमें, ओडोमीटर या पर आवर, ये मशीनरी के लिए या पर आवर, सही है, पर आवर फॉर मशीनरी। और ये लिंक हो जाएगा मेंटेनेंस ऑयल पे, इसी से ऑडोमीटर की रीडिंग वो ले लेगा। ठीक है, बस यही काम है आपका। बस यही है। और मेंटेनेंस जो नॉर्मल है, ऑयल चेंज हो गया, रिफ्यूल हो गया, और नॉर्मल मेंटेनेंस मींस के हाँ वो डैमेज हो गया, मैकेनिकल मैकेनिकल वर्क हो गया। हाँ हाँ वो तो एक सर्विस का आइटम बन रहा है। हाँ, कितने दिन कौन से गराज पे कितने दिन रही, कितनी कॉस्ट आई, क्या चेंज हुआ है, वारंटी है उस पार्ट की कि नहीं, कितनी वारंटी है, ऐसा। सही है। शाहरुख और कुछ है? नाम 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 for yearly report for the car, all car yearly report. फी जी मंथली रिपोर्ट तो ईयरली रिपोर्ट। हाँ Yeah, yes, yearly रिपोर्ट for पहले ये first मास्टर सेटअप हो जाएगा ना, फिर रिपोर्ट भी for आपकी मिल first जाएगी। first for yearly report for car. يعني اول انا كلاس هذا كل شيء بعدين في ريبورت يجي. خلاص اوكي ماشي. اول انت ركب هذا كله داتا، انت شو ركبنا الاويل تشيل، بعدين يجي بترول، اسم رقم مال وهي سيارة، कम फ्लूस तारीख او मीटर، بعدين يجي अलग से يجي। خلاص اوكي good اوكي. If any employer is applying at your company, so you will update the applicant. तो आप यासर भी समझ रहे हैं, फ्यूल एंट्री में हम ऑडोमीटर डालें तो ऑयल चेंज में भी वो हो जाएगी, उसका इतने किलोमीटर हो गया। समझ गया।
बस अब मुझे 10-15 मिनट और चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चंस वगैरह करूँगा ताकि मैं क्लियरली एक पॉइंट बना लूँ। श्योर श्योर। ठीक है, फिर उस पर मैं जी जी। काम स्टार्ट एहसन भाई के साथ, तो उनको मैं बता देता हूँ। फिर मैं और एहसन भाई डिस्कस करके उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो लेकर चलना है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा ग्रुप पे। ठीक है। अच्छा, हाँ पर हाँ मेरा सवाल ये था कि अब फॉर एग्जांपल हमारा फ्यू व्हीकल्स का तो क्लियर है एक माइंडसेट कि भाई 5,000 किलोमीटर पे जो है वो 5,000, 10,000, 10,000 7,000। जो भी है उस पर ऑयल चेंज होना है। और यस इसी यस तरीके से जनरेटर पे भी हम 500। या कोई भी हैवी मशीनरी है उस पर हमने आवर्स के हिसाब से यस सर। डिफाइन कर दिया कि भाई पर 100 आवर्स पे जो है ऑयल चेंज होना है, या 200 आवर्स पे, या 300 आवर्स पे, या 500 आवर्स पे चेंज होना है। ठीक है। अब फ्यूल एंट्री के वक्त सही है, क्योंकि मशीनरी तो ऑयल से चल रही है, बात समझ रहे हैं? सॉरी, व्हीकल जो है वो आपकी फ्यूल से चल रही हैं। हेलो आतिफ भाई, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो आतिफ भाई, आवाज़ आ रही है? हेलो आतिफ भाई। सॉरी सॉरी यासर भाई, यस यस यस। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मशीनरी जो है आपकी सही है, वो भी पेट्रोल से चल रही होती है, हाँ पेट्रोल डीजल। और गाड़ी भी पेट्रोल और डीजल। हाँ गाड़ियाँ भी दोनों में आती हैं, पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी है। सही है। अच्छा, व्हीकल्स का तो मुझे कंफर्म ये है कि भाई व्हीकल जो है हर 3 दिन 2 दिन बाद रिफ्यूलिंग के लिए आती है, Vehicle all vehicle 1000 रुपये diesel. पड़ते हैं। ठीक है, तो मशीनरी को भी हाँ किस तरीके से मैनेज करेंगे आप? फॉर एग्जांपल फ्यूल उसका एंट्री हम पर आवर डालेंगे, वर्किंग आवर। अब फॉर मैं एग्जांपल आपको एक चीज समझाता हूँ, एक क्रेन लगे है। क्रेन आपको पता है एक ही जगह पे खड़ी होकर मिट्टी उठा रही है, फिर उधर से उधर घूम रही है लेकिन चल नहीं रही। हाँ सही है, वो और मुझे फिर तो आप 5,000 पे नहीं जा सकते कि 5,000 करेगी, तो वो तो हाँ मे वो बी। तो लाजमी सी बात है, वो तो एक मशीन है, वो कोई ट्रैवल हाँ थोड़ी तो करती वो है। उसके घंटे में चलता है, उसकी रीडिंग होती है मीटर में, घंटा आ रहा है, इतने घंटे ये चलिए। हाँ सही है। ठीक है, मतलब दोनों फील्डें होंगी, ओडोमीटर और आवर मीटर। और आवर मीटर ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब उसको व्हीकल्स में मैनेज करें हम, या फिर अलग मशीनरी में एक अलग टाइप बना कर दें, उससे कोई कंसर्न नहीं है, बस आपका काम होना चाहिए, हाँ कोशिश ठीक, है ना? कंबाइन हो जाए तो अच्छा है। एक साथ ही हो जाए, और फिर उसका जो है वो फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, अच्छा मैकेनिकल वर्क भी डिफाइन होता है कहीं कि भाई नहीं। हर मतलब वो फिर गाड़ी के काम के ऊपर है या मशीन के काम के हाँ ऊपर है, अगर आ गई तो आ गई, आगे तो आगे या फिर स्केजुअल। कोई ऐसा स्केजुअल तो नहीं है कि मतलब मैकेनिकल वर्क का कोई स्केजुअल नहीं है आपका, सिर्फ ऑयल का नहीं है? नहीं, ऑयल का होता है, बाकी मैकेनिकल का कोई नहीं होता। ठीक है, ऑयल का होता है, मैकेनिकल का नहीं होता, या फिर सर्विस हाँ का भी कोई नहीं है, मतलब उसी में ही आ गया मैकेनिक, सर्विस उसी में आ गया, ऑयल चेंज में आ जाता। ऑयल चेंज एंड सर्विसेज के नाम से? हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल मेंटेनेंस है उसका कोई स्केजुअल नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है आतिफ भाई, मैं इस पर R&D वगैरह करता हूँ और फिर आपको इस पर बताता हूँ कि क्या ओके किस तरीके थैंक से यू। हैंडल हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके।